गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परिवहन, उसका महत्व व दो प्रदेशों के मध्य स्थापित होने पर जो महत्वपूर्ण कारक हैं उनके ऊपर एक एडवर्ड ओलमैन ने एक मॉडल दिया है। तो दो प्रदेशों के बीच मध्य संबंध स्थापित होने के लिए एडवर्ड ओलमैन का मॉडल का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश या स्थान से वस्तुओं एवं व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को परिवहन कहते हैं। परिवहन स्थानिक एवं प्रादेशिक कार्यात्मक अंतर संबंध का परिचायक होता है। जीन ब्रून्स के अनुसार परिवहन मार्ग धरातल के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन लाने के साथ साथ ही मानव संसाधन की संख्या, गुण तथा प्रकृति में भी परिवर्तन ला देते हैं। इस प्रकार परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार ही किसी प्रदेश की औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रगति निर्भर करती है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को परिवहन के साथ ही संयोजित करते हैं, जिस कारण इन्हें व्यापारिक क्रियाओं का मूलाधार माना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भी परिवहन महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा तैयार वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव हुआ है, जिससे उनके मूल्य परिवर्तन हो जाता है। परिवहन किसी अर्थव्यवस्था में तृतीय वर्ग की क्रिया है। इस वर्ग में उत्पादन कार्य के साथ परिवहन की प्रमुख भूमिका है। वर्तमान में विश्व में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति परिवहन कार्यों में संलग्न हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में कुल रोजगार में लगे व्यक्तियों का 10% व अर्ध विकसित राष्ट्रों में लगभग 3 से 5% और विकासशील राष्ट्रों में लगभग 2% से भी कम परिवहन कार्यों में संलग्न हैं। परिवहन के भौगोलिक अध्ययन में इसके स्थानीयकरण, विकास, देश एवं प्रदेश के स्थानीय एवं प्रादेशिक संश्लिष्ट में परिवहन की कार्यशीलता व इसकी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को अंतर संबंधित करने आदि का विश्लेषण किया जाता है। परिवहन किसी भी अर्थव्यवस्था में नर्व्स का कार्य करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में नर्व्स विभिन्न रुधिर को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो इसी प्रकार किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विगत 2 शताब्दियों में परिवहन के साधनों में तीव्रता से विकास हुआ है। गत 19वीं शताब्दी में जहां देश में विभिन्न शहरों के मध्य यात्रा करने में महीनों लग जाते थे, वहीं आज कुछ घंटों या दिनों में यह कार्य पूर्ण हो जाता। 15वीं शताब्दी में जब कोलंबस ने अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका की खोज की, तो उस समय छोटे पालदार जहाज चलते थे, जिससे उन्हें इस यात्रा के लिए लगभग 79 डेज का वक्त लगा। लेकिन वर्तमान में यह दूरी 4 दिनों में तय कर ली जाती है, जबकि जेट वायुयान तो इसे मात्र 6 घंटे में तय कर देते हैं। 18वीं शताब्दी में पक्की सड़कों के निर्माण के रूप में स्थल परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ, तथा जल परिवहन के लिए कुछ नहरों का भी निर्माण किया। 19वीं शताब्दी में रेलगाड़ी और 20वीं शताब्दी में मोटर परिवहन एवं वायुयान की दौड़ प्रारंभ हुई। इस प्रकार परिवहन विकास द्वारा संपूर्ण दुनिया की दूरियां सिमटकर एक गांव जैसा बना दिया गया। तो यानी कि परिवहन ने बहुत अधिक प्रगति की है। अभी परिवहन का किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अभी एडवर्ड ओलेमान ने किन्हीं भी 2 प्रदेशों के मध्य परिवहन गठित होने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर रखे हैं कि किन्हीं 2 प्रदेशों के बीच परिवहन घटित होगा तो उसके लिए कुछ बेसिक ज़रूरतें होंगी, कुछ तत्वों की ज़रूरतें होंगी, जो इस प्रकार हैं। उन्होंने खास तौर पे 3 प्रकार के तत्व बताए। एक है परिपूरकता, दूसरा है मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव और तीसरा है विनिमयता। अब इन 3 कारक उन्होंने बताए हैं। इन 3 कारकों की उपस्थिति के आधार पर ही 2 प्रदेश परिवहन के साधनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आइए हम इस पर एक एक करके विचार करते हैं कि किस प्रकार के कारक हैं। नंबर 1 पे है परिपूरकता। परिपूरकता का अर्थ है कि 2 प्रदेशों के बीच परिवहन की आवश्यकता तभी होती है
जब किसी वस्तु या वस्तुओं के लिए एक प्रदेश में मांग हो और दूसरे में इस मांग की पूर्ति करने के लिए विशेष वस्तु का आधिक्य या सरप्लस हो। परिपूरकता उत्पादन पैमाने में अंतर और प्राकृतिक दशाओं में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि इन्होंने बताया है कि कोई भी दो प्रदेश हैं, उनमें से परिवहन तभी घटित होता है जब एक प्रदेश में किसी वस्तु की डिमांड हो और दूसरे प्रदेश में उसी वस्तु का आधिक्य हो, यानी कि वही वस्तु सरप्लस हो। तो ये पर्टिकुलर्स वहाँ पे उत्पादन पैमाने, यानी कि वहाँ पे उत्पादित होने वाली वस्तुओं में अंतर हो या प्रादेशिक दशाओं में भिन्नता हो, उनके कारण ही ये उत्पन्न होती है और वो एक दूसरे के पूरक का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव। परिवहन के लिए दो प्रदेश हैं, उनके मध्य विशिष्ट जो वस्तु उनके बीच एक्सचेंज होनी है, उसके जो आपूर्ति स्रोत हैं उनका मध्य में किसी अन्य प्रदेश से अभाव होना आवश्यक है। यानी कि अगर किसी प्रदेश में किसी विशिष्ट वस्तु की डिमांड है और उस प्रदेश को वह विशिष्ट वस्तु विभिन्न स्रोतों से मिल सकती है, तो एटलीस्ट वह प्रदेश उस वस्तु को सबसे नज़दीक के प्रदेश से परचेज करेगा और अपनी डिमांड को कंप्लीट करेगा। परंतु अगर ऐसे में बीच में उन वस्तुओं की अवेलेबिलिटी या आपूर्ति का स्रोत है, तो वह दूर के किसी भी प्रदेश से उसका परिवहन संबंध स्थापित नहीं होगा, वह अपने मध्य से इसकी आपूर्ति कर लेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने बताया है ट्रांसफियरेबिलिटी या विनिमयता। दो प्रदेशों के मध्य परिवहन संबंध तब तक स्थापित नहीं होता जब तक उनमें विनिमयता न हो। विनिमयता का अर्थ है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से वस्तु मांगने में सक्षम हो। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उस वस्तु के परिवहन में उतना ही परिवहन व्यय और समय लगे जो आर्थिक दृष्टि से लाभ हो। यदि मांग वाले प्रदेश और आपूर्ति स्रोत के मध्य इतनी अधिक दूरी हो कि आर्थिक दृष्टि से परिवहन व्यय और समय बहुत अधिक लगता है, तो इसके मध्य संबंध स्थापित नहीं होगी। यानी कि वो एक्सचेंज करने या ट्रांसफेरेबिलिटी होनी चाहिए, अधिक दूरी ना हो जिससे उस पे लगने वाला ट्रांसपोर्ट जो व्यय है उससे होने वाले लाभ को बैलेंस कर दें। तो इस प्रकार एडवर्ड उलमैन ने ये तीन महत्वपूर्ण कारक दिए हैं कि अगर इन तीनों कारकों का बैलेंस है तो दो प्रदेशों के बीच ट्रांसपोर्ट संबंध स्थापित होंगे। यह ट्रांसपोर्ट संबंध स्थापित होने के लिए किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का होना जरूरी है। थैंक्स।